जिसमें आपका पूरा जर्नी शेयर होने वाली है। हाउ वाज यू फीलिंग ब्रो? सब बहुत अच्छा लग रहा है एंड सोच रहे थे कभी कि हाँ बैठ पाऊंगा इतने सालों के सामने। ओके एंड ओके ओके, कोई बात इस नहीं बार है, भी लगेगा मैं होता है एक बार फर्स्ट में टाइम। अचीव कर दूंगा। होता है फर्स्ट टाइम। आयुष, मेरे ख्याल से आपको स्टार्ट करना चाहिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, ठीक है? थोड़ा बताओ अपने बारे में कि लोग आपको क्यों सुने। अभी अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो उस मीटिंग को, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि भैया हमें करना क्यों है, सुनना क्यों है सर को। एक्चुअली मेरा नाम आयशा हुआ है एंड मैं एमपी जबलपुर से बिलोंग करता हूँ एंड ये जो वर्क है इसको मैंने अपनी स्टडी के साथ स्टार्ट किया था। समथिंग मेरे को भी 9 से 10 मंथ यहाँ पे हो चुका है एंड अभी मैंने यहाँ से 1 लाख की अर्निंग को क्रॉस किया है, जो कि मेरे मेंटर सर है, राइट। एंड सिर्फ मैंने अपनी इसको स्टडी के साथ किया बिकॉज रीजन ये था कि मुझे सैलरी डिमांड हुआ था, है ना। एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है, राइट। एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली यही कुछ आयुष। मेरा रीजन था जिससे क्या मैंने वर्क को स्टार्ट किया। या आयुष, यहाँ से ना मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से इस मीटिंग को ना और अच्छा बनाना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे आए होते हैं टीम से, ठीक है? तो मैं वन बाय वन वो क्वेश्चन आपसे करता हूँ, जिससे आप अपनी पूरी जर्नी को और अच्छा बता पाओगे और समझा पाओगे, ठीक है? क्योंकि हम सभी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर आपने स्टार्ट कैसे किया था, सर आप कैसे इतना कमा रहे हो, है ना? मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो उनमें से कुछ जो जेन्युइन क्वेश्चन है उनको मैंने लिखा है, ठीक है? और उन क्वेश्चन के मेरे ख्याल से आपको आंसर देने में बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, ताकि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने इस जर्नी को स्टार्ट कैसे किया था? मतलब जब, चलो सपोज करो आपको भी किसी ने बताया होगा इसके बारे में, है ना? या फिर मैंने ही बताया था, आप तो मेरे थ्रू आए हो यहाँ पे, राइट? तो अगर मैंने बताया था आपको, तो आपको मतलब कैसे अपॉर्चुनिटी मिली? थोड़ा स्टार्टिंग से बताओ कि क्या लगा था कि ये कर सकते हो। बेसिकली क्या था कि इस टाइम ना मैं इंस्टाग्राम पे रील्स चलाता था, राइट। मैं रील्स वगैरह चलाता था तो मैंने देखा सर का डीएम पड़ा है ना। एंड इसके पहले मेरा कुछ ये नहीं था कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, सिर्फ इतना माइंड था कि पैसा कमाना है, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले मैंने सर का मैसेज देखा तो सर से मैंने बात वगैरह की, ठीक है। सो उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पर कनेक्ट हुआ, फिर उसके बाद सर ने मुझे बिजनेस वगैरह समझाया, सब कुछ सर ने प्रॉपर समझा दिया। अब होता ना यार कि जैसे कि अब बात पैसे की आती है तो मैं वहां से पीछे हट गया। तो मेरे को लगा कि फ्रॉड वगैरह होगा तो उससे ना मैं पीछे हट गया और मैंने सर ने मेरे को कॉल करके पूरा बिजनेस समझा दिया, सबको समझा दिया। मैं मोटिवेट हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने 1-2 दिन ट्राई किया, मेरे को पैसे रनिंग हुए तो मैंने सर को ब्लॉक करा और मैं चले गया। ऐसा तो सीन मेरे साथ हुआ था। एंड उसके बाद सर का सेकंड नंबर से कॉल आया, राइट। फिर सर ने समझाया कि भाई तेरे पास अभी क्या है पैसे कमाने को लेकर। बट उस टाइम ये था ना कि मेरा माइंड क्या था कि भाई मैं इंस्टा में रील्स वगैरह बनाऊंगा उससे मैं पैसे अर्न कर सकता हूँ। बट मेरे को लगता है कि जब तक हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं होगा ना, टैलेंट नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। सो वहां से मेरा माइंड सेट था एंड वहां से मेरा क्या कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गया था, वहां की फीस अलग थी। एंड एज अ मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, हर एक इंसान मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, आई नो, ठीक है। तो घर की प्रॉब्लम वगैरह थी एंड खुद का था। तो मेरे को लगा भाई कहीं ना कहीं से यार करना चाहिए इसको, विदाउट इसके कुछ पॉसिबल नहीं है, विदाउट मनी कुछ पॉसिबल नहीं है, राइट। सो कुछ ऐसा चला, सर ने मुझे कॉल सब कुछ समझाया। तो उस टाइम में बस पैसे बिल्कुल नहीं थे, मैंने फ्रेंड वगैरह से मांगे तो फ्रेंड ने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करी, राइट। तो उस टाइम एहसास हो गया था यार कि अगर पैसा होता तो भाई सब कुछ कर पाता मैं। तो उस टाइम ना मैंने मम्मी से बोला मम्मी मुझे एक ना जीन्स खरीदनी है, ठीक है। मम्मी से बोला मम्मी मुझे एक जीन्स खरीदनी है। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मम्मी ने 200 दे दिया। बोला मम्मी मुझे 2 जीन्स खरीदनी है। मम्मी ने मुझे ना 500 दिया, ठीक है। मम्मी ने मुझे 500 दिया और मेरे पास ना 100 मैंने सेविंग्स रखी थी, पापा से 10-20 डेली मंगाता था तो उससे मैंने 100 रखे, ठीक है। तो मैंने ये जो बिजनेस है मैंने इसको सबसे छोटे लोगों से स्टार्ट किया था, एलाइट वाले कोर्स से मैंने वर्क को स्टार्ट किया। एंड जब मैं पेमेंट करने जाता रहा ना तो वहां मेरी धड़कन बहुत तेज थी कि यार मम्मी से बोल दिया भाई 500 ले लिए जीन्स बोल के, अब मेरे को रिटर्न भी करना है, ठीक है। तो मैंने पेमेंट ऐसा कुछ करी, ठीक है। अब मैंने वर्क को स्टार्ट कर दिया। इस तरह से मैंने कुछ वर्क को स्टार्ट किया था, मतलब मैंने मम्मी से झूठ बोल के पैसे मंगाए रहे एग्जैक्टली और वर्क एग्जैक्टली को आयुष, स्टार्ट क्योंकि किया कहीं और ना आज कहीं यहाँ पर हूँ। आपने भी कुछ मतलब बहाने लगाए, कुछ ना कुछ किए, लेकिन आपको क्लियर था कि हाँ यार इस जर्नी से मैं कुछ तो कुछ कर लूंगा, है ना? तो आयुष, यहाँ से ना मेरा एक और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे अकड़ होता है, लेकिन मैं चाहूंगा ना कि आप थोड़ा सा अपनी आवाज़ को सही करो, क्योंकि आवाज़ थोड़ा ना स्लो आती है थोड़ा। एंड डिजिटल अनमोल भाई, आप ना बार बार हैंड को रेज मत करो, ठीक है? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है आपसे। ओके, हैंड को रेज मत करना इस बार। या ठीक है। सभी क्लियर है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर आवाज़ है एंड अब अच्छा भी लग रहा है कि हम सुन पा रहे हैं आपको। ओके, तो यहीं पे ना मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, जैसे आपने अब इतना कुछ कर लिया कि हाँ यार पैसे अरेंज कर लेंगे, ठीक है, अरेंज करके लगा भी देंगे, लेकिन ये अरेंज करके लगा देंगे, एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों? आखिर आपने एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों चूज़ करी, ये बताओ मुझे। एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा क्या है आपके हिसाब से? अगर मैं पूछूं वाई एफिलिएट मार्केटिंग, तो क्या कहना चाहोगे? एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए?
देखिए जब मैंने वर्क को स्टार्ट किया तो मुझे कुछ भी नॉलेज वगैरह नहीं था, राइट। क्या था कि मेरा कॉलेज था, है ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे प्लस मेरा कॉलेज प्लस ये, ठीक है। तो क्या हुआ, पापा ने बोल दिया कि तुम जॉब जाके पढ़, मतलब जहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना वहाँ जाके पढ़, ठीक है। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे ना जहाँ मैं रहता था वहाँ पे मेरे खर्चे बहुत ज्यादा, मतलब रूम का खर्चा, फिर टिफिन बॉक्स का खर्चा, ये सब खर्चा वगैरह था। और मेरे पापा से मतलब मेरी जो इनकम आती थी घर से, जो कुछ मेरे को मिलता था वो कम था रूम के अकॉर्डिंग, जो भी मेरा वहाँ खर्चा था। तो मेरे को लगा सर ने जो बताया है, ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट क्या है, हम इसको कहीं भी चलते फिरते कर सकते हैं, है ना। और हमको ना यहाँ पे किसी के हिसाब नहीं नाचना पड़ता, हम खुद के मालिक होते हैं, राइट। एंड जब अपनी हम स्टडी के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या था, ऐसे कि हम इस वर्क को कर रहे हैं, है ना। अगर हम किसी जॉब वगैरह करेंगे तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये वर्क है ना, ये ऐसा वर्क है यार कि जब हमारा मन किया तो हमने कर लिया, राइट। अब जैसे मैं कॉलेज से आया, मैंने लीड से मैंने कॉलिंग, मतलब मैंने चैट में बात कर ली, राइट। मैं स्कूल में कैसे आया, इनसे 2 बार मतलब लीड वगैरह से मैंने 2-3 बार कॉलिंग में बात कर ली, मेरी लीड क्लोज हो गई। मतलब मेरा महीने का ना उस टाइम ना 5 से 10 हजार मैं कमाने लगा रहा, ठीक है। और क्या हुआ, उससे मेरे को बहुत मदद मिली, है ना। मैं थोड़ी और अपनी फैमिली की मदद कर पाया। तो मेरे को उससे वैसे इतना समझ में आता है, मार्केटिंग का समझ में आता है कि यार यहाँ पे ना फ्रीडम होती है, हमको किसी के सारे नाचना नहीं पड़ता, और जब हमारा मन करता है हम तब इसको कर सकते हैं विद स्टडी। एग्जैक्टली मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस को हमें इसलिए करना चाहिए बिकॉज एक खासकर स्टूडेंट के लिए फ्रीडम बहुत रहती है, ठीक है। दूसरा पैसा भी आ रहा है अपना आराम से, और बहुत कम टाइम में अच्छा खासा अमाउंट भी जनरेट कर ले रहे हो, है ना। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे ना मेरे को एक और क्वेश्चन है वैसे यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार तो वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपने एक ही बार में ले डाले, लेकिन अब एक क्वेश्चन ये है कि जब आपने पेरेंट्स को बोला था तो क्या पेरेंट्स को बता दिया, अब बताया है या बता के स्टार्ट किया था? पेरेंट्स का भी मतलब प्रॉब्लम बने या फिर आपके लिए सोल्यूशन बने थे, ये बताओ। अरे एक्चुअली जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था, है ना, तो मम्मी को पाल बता दिया कि मम्मी जो अब 1 हफ्ता हो गया, ठीक है। मम्मी बोले पैसे, मम्मी पैसे तो नहीं है। तो बोले क्या क्या पैसे, तूने जींस नहीं लाया? तो मम्मी एक्चुअली मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। तो बोलती है तुझे पढ़ाई लिखाई हुई नहीं तो बिजनेस में वापस गया, ये सब कर लिया, ठीक है। मतलब घर की साइड से सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। बिकॉज यार देखो, सिंपल सी बात है कि जब उनको उस चीज को नॉलेज नहीं है, अगर हम उन सबको इसी बताएंगे, उनको लगता है ना कि इससे कुछ नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं इसको फ्रॉड ही समझेंगे ना। हमको गलत को तो प्रूव करेंगे हम गलत है, राइट। बट जब मैंने सर ने बताया कि भाई तुझे लर्निंग सब कुछ लर्निंग करना पड़ेगा, देख मैं कमा रहा हूँ, जो कमा रहे पागल थोड़ा है, तू भी कमा सकता है। सर ने मुझे ऐसा कुछ बताया, ठीक है। तो मैंने एहसास किया, हाँ भाई हो सकता है। और मैंने क्या हुआ, कुछ टाइम पहले ना मैंने सर को ही ब्लॉक कर डाला कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा। तो सर ने बोला ठीक है भाई जाओ, मुझे ब्लॉक कर दो। मैंने ब्लॉक कर दिया। और कुछ टाइम पहले मैंने देखा यार मैंने किया क्या है, मैं सर को ब्लॉक कर दिया। लॉस तो मेरा ही है भाई, लॉस तो मेरा ही है ना, राइट। सो इसलिए ना मैंने क्या किया, मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, प्रॉपर यहाँ से अरेंज किए। फर्स्ट मंथ जो मैं कहूँ ना, मेरी जो पहली अर्निंग थी ना वो आई थी 21 डेज पे, मेरी पहली अर्निंग आई थी, राइट। और मेरा पूरा मंथ निकल गया, उसमें मेरी सिर्फ एक अर्निंग। या आयुष मैं समझ रहा हूँ कि आपका क्या फीलिंग रहा उस टाइम पे। सेकेंड मंथ आया, आयुष आपकी आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो रही भाई। पहुंची, ठीक है। क्लियर नहीं आई सर मेरी वॉइस आपको? हाँ अभी सही आ रही है, थोड़ा सा आपकी वॉइस ग्लिच हुई थी अभी हल्का सा। ओके सर। या मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो ये तो बहुत अच्छे से बताया आपने कि हाँ अपने फैमिली का इशू रहा, ठीक है। लेकिन फैमिली के इशू के अलावा अगर 1 मिनट रुकना जस्ट। या आई होप अभी ना आपको प्रॉपर वैसे आएगी आवाज़ थोड़ा। देखो आपका, आपने सही बताया कि आपकी फैमिली ने स्टार्टिंग में अड़चन डाली है ना, और अड़चन तो अड़चन डाली, आपने हमें ब्लॉक कर डाला, राइट। गाइज आपने चीज़ नोटिस करी कि आयुष ने क्या बताया यहाँ पे, कि इन्होंने स्टार्ट कर लिया जीन्स का बहाना लेकर, ठीक है। जब फैमिली ने पूछा पैसे कहाँ हैं, ओके, तो उस पैसे को बताने के लिए इन्होंने झूठ बोल दिया, समझ रहे हो। तो सोचो कि यार कितना कहाँ तक जा सकते हैं। या मैं ये कह रहा था कि देखो भाई, इन्होंने जब फैमिली को बोला, ठीक है, एंड जब फैमिली ने इनको पूछा कि भाई पैसे कहाँ हैं, तो इन्होंने तब भी झूठ बोला कि हमने बिजनेस कर दिया, ठीक है। और उस टाइम ये नेगेटिव होकर इन्होंने मुझे ही ब्लॉक कर दिया, ठीक है, मतलब मुझे ही ब्लॉक कर दिया जिसका स्टार्ट किया था तुमने वर्क, ओके। तो जब इन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो जब मैंने कहा कि भाई क्यों ब्लॉक कर रहे हो, तो उन्होंने बोला सर मेरे को नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जाओ। उसके बाद फिर ये वापस आए, फिर उन्होंने किया, और उसके बाद इन्होंने मेरे ख्याल से लर्निंग करना स्टार्ट किया था, ओके, एंड फिर अर्निंग निकली। तो आयुष यहीं से मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, कि आपकी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो कितने दिनों में आई और किस तरीके से आई, और क्या एफर्ट करे आपने पहली अर्निंग के लिए, ये बताओ। और ये भी बताना इसी में ऐड करके कि वो नोन थी या अननोन थी, ओके।
ओके सर। सर ऐसे की बात है फर्स्ट अर्निंग की, बिकॉज क्या होता है ना, हर एक का माइंडसेट ये होता है कि हमने भाई बिजनेस को स्टार्ट किया है एंड जितना अमाउंट हमने लगाया है वो हमको पहले रिटर्न मिल जाए, राइट। सो पहले मेरा माइंडसेट ना यही था कि भाई जितना पैसा मैंने लगाया ना वो मेरे को जैसे वो मेरे को रिटर्न मिल जाए, है ना। तो मैंने वर्क किया, ठीक है। सेकेंड डे मेरा आया तो मैं सर को लगाया, सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही। तो सर ने लर्निंग करो भाई, सिंपल सी बात है। तो मैं सर ठीक है लर्निंग करता हूँ, ठीक है। अब मैंने सेकंड में मेरा थर्ड डे आया, सब मैं वो समय लर्निंग कर ली है, अब बताओ अर्निंग कहाँ है मेरी। तो सब बोलते हैं नोट्स कहाँ आते थे, मतलब सर नोट्स नहीं आए। बोलते हैं तो सर ने मेरे को 1 घंटा समझाया कि भाई देखो नोट्स आने पड़ेंगे, अगर तू लर्निंग करेगा समझेगा तो एक्सपीरियंस तेरे पास आएगा। अगर कल को तू पैसे कमाएगा तो पैसे तो भी रखेगा ना। तो मैंने सर की बात समझी, सब कुछ मैंने किया प्रॉपर। मैंने 1 हफ्ते यहाँ पे लर्निंग करी, ठीक है। लर्निंग करने के बाद मैंने सर से और नॉलेज लिया कि सर मैं जैसे आप पैसे कमा रहे, जैसे कि इनके आपके मेंबर कमा रहे पैसे, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सर ने बताया कि भाई तू इंस्टाग्राम से लीड ला, उनसे बात कर और उनसे बात करने में तेरी हेल्प करूंगा। सर ने मुझे सब कुछ समझाया, कॉल पे कैसे बात करनी, कॉलिंग कैसे बात नहीं करनी। मैंने इंस्टाग्राम से लीड लाई और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा यार, मेरी तो 10 कॉलिंग पहले की ना, मतलब इतनी बेकार रही, इतनी बेकार, कहीं कोई हिसाब नहीं जिनका। लीड मुझसे बात करने को तैयार नहीं, अगर मैं उनको 5 मिनट तक उनको ले जाता हूँ लीड मेरा कॉल काट देती थी। और मैं बताऊंगा मेरे पास ना 75 लीड, 75 लीड्स। मेरी जो पहली अर्निंग है वो 21 डेज में थी। मैंने 75 लीड से मैंने बात करी, 75 लीड्स मैंने बात करी, उसमें से ओनली एक बंदा मेरे से क्लोज हुआ, वो भी अननोन था, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानता था। और जो बंदा क्लोज हुआ ना वो मुझसे 15 दिन पहले कनेक्ट हो चुका था। आफ्टर 15 डेज बाद वो मुझसे क्लोज हुआ और मैंने 75 लोग से जो बात करी ना, तो मेरे को एक चीज यहाँ पे समझ आ गई थी कि भाई जो 74 लोग हैं ना, उन्होंने भले ही मेरी बात ना मानी हो, बट मेरे को वो ना बहुत कुछ सिखा के चले गए हैं कि भाई किस टाइप से बात करनी है, भाई किस ऑब्जेक्शन के आंसर देना है, और किसके मतलब जो हम लर्निंग करते हैं ना कि हमको किस ऑप्शन के आंसर देना है और किस टाइप से हमको बात करनी है, कितने मिनट के अंदर बात करनी है। तो मेरे को ना एक्सपीरियंस आ चुका था भाई कि एक अर्निंग हुई है। और सर से सर तो आपको भी पता हो, जब मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई तो मैं खुश नहीं था, मैं बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि मेरा माइंड सेट हो गया था, खुश नहीं था, क्योंकि मैंने लर्निंग करना स्टार्ट कर दी, मेरे को एक्सपीरियंस आ गया, सब कुछ आ गया। तो यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी फर्स्ट अर्निंग करनी ना, तो अगर तुम्हारा माइंड सेट है कि मेरी विदाउट लर्निंग कुछ पॉसिबल हो जाएगा ना, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा यार। अब समझ लो तुम्हारे पास अगर लीड हो जाएगी ना, तुम उनसे क्या बात करोगे। तो सिंपल सी बात है ये, अगर तुम्हारे पास लीड आ रही है तुम लीड के पीछे बिल्कुल भागो, तुम अर्निंग के पीछे भागो, लर्निंग के पीछे भागो। जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा, जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, तुम लीड को समझ पाओगे। मेरे पास तो 75 लीड्स आई यार, वो बेकार क्यों चली गई, मेरे पास नॉलेज नहीं था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैं नॉलेज गेन किया, जब मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, तो बता मेरी फर्स्ट अर्निंग हो गई। सिंपल सी बात एग्जैक्टली यही है। आयुष, ब्यूटीफुल आंसर यार, बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे वाला आपका, ठीक है। क्योंकि खासकर ये ना हम सब अटक जाते हैं यहाँ पे कि आखिर हम लर्निंग क्यों करें, और अगर लर्निंग कर ली तो भैया अर्निंग हमारी अभी तक नहीं हो रही है। लोग आते स्टार्टिंग में ऐसा बोलते हैं, सर हम तो अभी तक इतना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इतना कुछ सीख लिया, लेकिन अभी तक अर्निंग नहीं हो रही, आखिर कहाँ है हमारी अर्निंग। तो यार अब उनको हम क्या बताएं इस चीज़ को लेकर, समझ रहे हो। चलो यहाँ तक तो काफ़ी समझ आया, लेकिन अब मैं ना आपसे, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैम। एंड प्लीज़ यार आप लोग ना हैंड्स अप मत किया करो, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है ना गाइस, ओके इसलिए। या आयुष, तो मैं आपसे ना यहीं पे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, बिकॉज आपने जैसे बताया कुछ, तो वैसे हालांकि काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया आपने इसी आंसर में, लेकिन फिर भी मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि स्टार्टिंग डेज में आपके क्या कुछ चैलेंजेस रहे थे, मतलब क्या चैलेंजेस रहे थे आपको, कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ में आपको चैलेंज आया था, फिर स्टार्टिंग डेज के क्या चैलेंज थे आपके और क्या से आपने उनका सोल्यूशन निकाला, ये बताओ थोड़ा सा फर्स्ट सेल लाने को लेकर। सर एक्चुअली क्वेश्चन समझा नहीं सही से, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही थी क्या? यस सर। वॉइस ब्रेक हो रही क्या मेरी? वॉइस वॉइस क्लियर था एग्जैक्टली, मतलब क्वेश्चन चलो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्टार्टिंग जब आपने स्टार्ट कर लिया था वर्क को, ठीक है, आपने काफ़ी कुछ मतलब पैसा इन्वेस्ट कर दिए थे, तो मतलब अर्निंग करने में क्या कुछ आपके चैलेंजेस रहे थे, वो बताओ ज़रा। चैलेंज जैसे कई बार क्या होता है, लीड आई तो बात एक्चुअली नहीं क्या हुआ ना करनी कि है। जब मैंने पैसे लगा दिए, सबकी वॉइस नहीं आ रही सर। या आयुष यू कंटिन्यू कंटिन्यू भाई अब कंटिन्यू करो। ओके सर, जैसे कि फर्स्ट अर्निंग की जो बात है, मेरे चैलेंज ये थे कि यार कि देखो यार, पहला तो ये था कि जितना पैसा लगाया है वो हमको वापस मिल जाए, है ना। तो वहां से समझ आ गई यार कि पैसा लगाया है मम्मी को देना है ना। अब एक और चीज ये भी था कि जैसे मैं ग्रुप में देख रहा हूँ भाई सबकी अर्निंग हो रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कि मेरी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। अब मेरा एक चीज था यार कि जितना पैसा मैंने लगाया वो मेरे को वापस चाहिए है ना। और मैंने क्या किया, मम्मी को मैंने बोल दिया, मम्मी आपके जो पैसे मैं रिटर्न कर दूंगा, मैं उस वक्त टाइम आप दे दो।
ठीक है। अब मम्मी से सपोर्ट रहती है ना अपनी यार, मम्मी को मैंने सपोर्ट अपने कर लिया, ठीक है। पापा को मैंने बोला, मम्मी से बोला मम्मी आप पापा को नहीं बताना, मम्मी ने पापा को नहीं बताया। और जो फर्स्ट अर्निंग थी, एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास चैलेंज, मतलब मेरे सामने चैलेंज ये था कि भाई जितना मैंने पैसा लगाया वो मेरे को मम्मी को रिटर्न करना है। और जैसे मैंने यहाँ पे देखा भाई सबकी अर्निंग हो रही, तो मैं भी कर सकता हूँ, कैसा लगा, है ना। तो यार सिंपल सा ये है कि मेरा क्या टाइम माइंड सेट हो चुका था, सिंपल सा मेरा माइंड सेट हो चुका था कि भाई कि मुझे करना मतलब करना है। और मैंने ये भी लिख लिया था भाई कि अगर मुझे अपनी पहली अर्निंग करनी है तो मुझे इतने से इतनी कॉलिंग करनी पड़ेगी, इतने से इतने मुझे चेहरे बात करनी पड़ेगी, और क्या मुझे बात है इतने आयुष, इंस्टाग्राम पे ये ऊपर करना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है यार, मतलब काफी प्लानिंग करके काम किया आपने आयुष। सिंपल सी बात, मुझे पहले अर्निंग करनी माइंड सेट कर दिया। आयुष मेरा ही नेटवर्क इशू है सर क्या? यही तक था इसका आंसर। मेरा नेटवर्क इशू है क्या यार? आई थिंक आपकी वॉइस क्लियर, हल्की से आपकी वॉइस बीच में ब्रेक होती है। मुझे लग रहा है ऐसा कि थोड़ा सा मेरा ही नेटवर्क इशू लग रहा है आज। 1 मिनट रुकना, मैं ना अपने अभी सही आ रही क्या? हाँ, अभी क्लियर है। मुझे आप लोगों के ना सही तरीके से वीडियोस नहीं आ रहे 1 मिनट कुछ भी को। एक्चुअली बारिश हुई ना, चलो हाँ अभी ना आगे बढ़ता है। आयुष आपने काफ़ी बार एक वर्ड को यूज़ किया है अपनी हमारी मीटिंग में कि मेरा माइंड सेट था। तो चलो आप यही बताओ कि भाई आप क्या माइंड सेट लेकर काम करते हो, कैसे आपका माइंड सेट हुआ इस मीटिंग बिजनेस को लेकर, कैसे आप इतना लाखों तक की अर्निंग को लेकर आप अपने माइंड सेट को कर पाए, और अपने माइंड सेट को किस तरीके से मेंटेन करते हो, ये बताओ ज़रा। सर माइंड सेट क्या है ना, एक्चुअली जब मेरा मेरा वर्क चल ना, और जैसे कि अब मैंने क्या था, मेरे को सोफा लेना था, अभी मैंने सोफा परचेज किया था, है ना, मेरे को सोफा लेना था। तो यार अब एक्चुअली पे क्या था ना कि घर वाले बोल रहे कि भाई तू कर क्या रहा है एग्जैक्टली, तूने ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। अब उस टाइम क्या था कि मैंने पापा से बोल दिया था, पापा कि मुझे एक रूम दे दो, मुझको पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैंने पापा से बोल कर रूम ले लिया, ठीक है। अब मेरे पापा को पता था कि लड़का पढ़ाई कर रहा है, बट मैं पढ़ाई तो कर रहा था, प्लस मुझे अपने वर्क के लिए मुझे एक रूम चाहिए था, ठीक है। मैंने रूम ले लिया सही था, ऊपरी मेरे घर में है, ठीक है। मैं रूम ले लिया। अब मेरा माइंड सेट ये था कि भाई अब घर वाले मेरे को बोले पड़ रहे कि भाई तू कुछ कमा ही रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो अपनी पूरी पढ़ाई में फोकस कर, ये सब छोड़ दे, ठीक है। तो मैंने अपना माइंड सेट किया यार कि अगर मैं ये बात सही है ना यार कि अगर तुम 2-3 महीने बिजनेस लगा चुके हो, अगर तुमने कुछ करके दिखाया नहीं तो घर वाले तो फ्रॉड समझेंगे ना, घर वाले समझेंगे तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मैंने अपना माइंड सेट किया यार कि अगर कुछ करना ना यार, मतलब कुछ अगर मेरे को आगे बढ़ना तो पहले अपने फैमिली को दिखाना पड़ेगा कि हाँ मम्मी मैं यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। तो मेरा था कि मुझे सोफा खरीदना है, मेरे को था। मैंने क्या किया, सबसे पहला जो सोफा है उसकी फोटो लगाई सामने, सोफा की फोटो मैंने लगाई सामने। और मैंने रात भर मैंने सोचा भाई कि अगर मेरे को सोफा खरीदना है तो मेरे को करना क्या पड़ेगा इसके लिए। गोल तो लगा लिया सामने कि मुझे ये करना है, मेरा माइंड सेट था मेरे को ये खरीदना है। अब मैंने सोचा भाई कि मुझे करना क्या पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने कॉपी में लिखा भाई कि डेली मुझे डेली ना दिन में 10 लोग से कॉलिंग बात करनी है, मुझे डेली 10 लोग से कॉलिंग बात करनी है, मुझे हफ्ते में 3 सिल्वर निकालनी है, मुझे इतने लोगों से बात करनी है, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, मुझे ये वो करनी है, राइट। मेरे हफ्ते का प्लान मेरा इतना बनेगा तब जाके मेरा वो अचीव हो पाएगा। और मैंने जो लिखा था ना उसको चिपका के सामने, और जैसे ही मैं रूम पे एंटर करता हूँ वो मुझे दिख जाता है कि हाँ भाई ये करना है, और बाजू में सोफा। ओके मतलब बेसिकली आयुष आपके जो गोल्स बने वो आपने मतलब अपने गोल्स को सामने सेट कर लिया, रात दिन आपके सामने पड़ रहा है, तो इस वजह से आपका माइंडसेट बहुत बेहतर तरीके से सेट हो पाया है ना। बिल्कुल सर, चलो सही है। हाँ ये बात तो वैसे आयुष है, मतलब ऑब्वियसली बात है, ये सही है कि अगर जब गोल बन जाता है तो हम बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं, है ना, तो हमारा गोल होता है कि यार हमें इस पेपर में पास होना है, अगर हम पास नहीं होंगे घर में प्रेशर होता है कि यार पास नहीं होगा तो ये होगा वो होगा, है ना। तो आप सिंपल ये कर सकते हो कि आप अपने गोल को सेट कर लो कि हाँ मुझे इतना करना है लाइफ में, इतना तो करना ही करना है इस साल के अंदर, है ना, 2023 के अंदर इतना तो कमाना ही कमाना है। जब इतना हम रख लेते हैं तो हमारे अंदर प्रेशर पड़ने लगता है अपने आप से, है ना। और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो यार हम काम बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन लोग प्रेशर क्रिएट करते ही नहीं, लोग सोचते हैं हम क्यों टेंशन लें, हम क्यों काम करें इतना, है ना, और इसलिए वो रह जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया आयुष, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हो सारी चीज़ों को। यहीं पे ना एक और चीज़ आती है आयुष को कि काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर आप क्या क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हो लोगों को क्लोज करने में, कैसे आप मतलब अपनी इतनी बड़ी अर्निंग को कर पाए हो, राज क्या इसके पीछे आपने, आयुष मुझे बताओ इन शॉर्ट में कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो, क्या वो मतलब व्हाट्सएप ऐसा क्या करते हो, क्या आप मतलब कॉलिंग पे लोगों को एक्सप्लेन करते हो, या फिर व्हाट्सएप एक्सप्लेन करते हो, या फिर मतलब क्या ऐसा यूज़ करते हो जिसकी वजह से आपकी क्लोजिंग अच्छे तरीके से निकलती है। देखो क्लोजिंग का तो सबसे पहले ये है जैसे कि लीड अगर आपके पास आ रही है, राइट, तो लीड अगर आपके पास आ रही है ना, तो देखो तुम लीड लाइन पे है ना, तो अपना ये देखो अगर मेरे पास लीड आ गई तो क्या मैं उसको टैकल कर पाऊंगा, क्या मैं उसका आंसर कर पाऊंगा। तो सबसे पहले ना तुमको अगर लीड क्लोज करनी तो सबसे तुमको अपनी कॉलिंग क्लियर करनी पड़ेगी,
राइट। अगर तुम्हारी कॉलिंग अच्छी है ना तो लीड क्लोज होने के चांस है। प्लस तुम्हारी अगर तुमने उसको लीड को अगर तुमने क्लोज कर दिया, बाई चांस तुमने क्लोज कर दिया एंड बंदा बोलता भाई मैं तेरे को शाम तक पेमेंट कर दूं, भाई ऑनलाइन बिजनेस है, बंदा ऐसे पेमेंट आपको करेगा नहीं, तो उसकी ना पे करना पड़ेगा, अपने इंस्टाग्राम जो आईडी है उसको बिल्ड करना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि आप वहां पे अर्निंग दिखाओ। अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई मेरी जियो अर्निंग है, मैं क्या दिखाऊं? भाई कुछ नहीं ना, अपनी आप टीम के हाइलाइट्स वगैरह दिखाओ। आप अपनी आईडी रेडी कर ली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। सेकंड, आपको कॉलिंग आनी चाहिए, राइट, कॉलिंग आनी चाहिए एंड कॉलिंग पे आपको प्रॉपर बिजनेस को क्लियर करके आना चाहिए। और हाँ, आपकी जो कॉलिंग है, याद रखें आपको जो कॉलिंग है वो 10 मिनट के अंदर रखनी है। जितने अच्छे से क्लियर करना आप उसको 10 मिनट से अंदर क्लियर कर दो, बिकॉज अगर तुम उसके आगे क्लोज कॉलेज ले जाओगे ना तो दिक्कत आपको होने वाली है। बंदा सुनेगा भी नहीं, आपका क्लोज भी नहीं होगा बंदा। और अगर आप बात रही व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उससे ज्यादा बात नहीं करनी है। जब हम व्हाट्सएप में उससे बात करने लगते हैं एंड उससे रिप्लाई करने लगते हैं ना फटाफट, तो हमारी इमेज वहां पे डाउन हो जाती है। वो बंदा क्या समझता है कि भाई ये तो मेरे पीछे पड़ा है, राइट, वो सोचे भाई ये तो मेरे पीछे पड़ा है, ये तो नल्ला है ना। तो हमको क्या करना है कि लीड से बिल्कुल कम बात करनी है। फर्स्ट स्टेप हमने उसका नंबर सेव कराया, सेकंड हमने उसको वीडियो दिखाया, प्लस आप उससे पूछ लो कि आपने वीडियो देखी देखी। अब बोलेगा भाई मेरे पास पैसा नहीं, आप भाई आंसर देने लगे भाई मेरे पास ऐसा हुआ था, मैंने पापा से मंगाई सब। भाई आपको वहां करना नहीं है ना, आप बोलो कि भाई ऑलरेडी मेरे पास 1000 मैसेज पेंडिंग है पड़े। अगर आपको फर्क समझना तो आप मुझे, मैं आपको 10 मिनट से कॉल करता हूँ, आप मेरा कॉल उठा लेना। आप सिंपल सही बोल दो। कभी भी तुमको लीड को क्लोज करनी हो ना, और लीड वही क्लोज होंगी जो तुमसे कॉल में कनेक्ट होगी। अगर तुम्हारा माइंड ये है ना कि भाई लीड मेरी व्हाट्सएप में क्लोज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने ट्राई कर लिया, लीड अक्सर आपकी कॉलिंग में आपकी लीड क्लोज होती है, और जितने अच्छे से तुम उसको कॉलिंग में क्लियर कर पाओगे ना, उतने अच्छे तुम व्हाट्सएप में क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं ये एग्जैक्टली मानता हूँ। आयुष, एग्जैक्टली। वैसे आयुष, मैं अगर आपसे मतलब कुछ क्वेश्चन करूँ, ठीक है, और वो क्वेश्चन ऐसे है, मैं आपको वन वर्ड में आंसर देना पड़े, ठीक है। डिजिटल कृष्णा का क्वेश्चन है भाई, जैसे आपकी पहली अर्निंग कितनी थी, बता दो भाई, पहली अर्निंग कितनी थी आपकी? पहली अर्निंग पहली अर्निंग कितनी थी? 400 थी ना? 400 थी। एग्जैक्टली गाइज, चैट मत करो, ठीक है, चैट का आंसर नहीं दे पाएंगे, हमारे क्वेश्चन खुद के बने हुए हैं, ठीक है। तो वैसे आयुष, यहाँ पे ना मैं आपसे आपको बस ऑप्शन चूज करने में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ज़्यादातर अभी आप क्या यूज़ करते हो, प्रेफर क्या करते हो, लोगों को चैट पे एक्सप्लेन करना है, कॉलिंग पे एक्सप्लेन करना? कॉलिंग पे सर। ऑफ कोर्स कॉलिंग। ज़्यादातर लीड कहाँ से लाते हो, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से? सर जैसे कि मैंने 30 के तो अपनी इंस्टाग्राम से लीड ला कर ही करी है। ओके, इसके अलावा ज़्यादातर अभी मतलब अभी करंट में तो ऐड से कर रहे हो, लेकिन इससे पहले मतलब जो आपकी पहली सेल रही थी या फिर 50,000 रही थी, वो कैसे करी थी? सर मैंने तो इंस्टाग्राम से जो प्रॉपर लीड थी मैंने इंस्टाग्राम से लाई थी, यहाँ तक मैंने 30 से 50 के तक मैंने इंस्टाग्राम से करी थी। मतलब 13 से 15 हज़ार, मतलब स्टार्टिंग की 15 हज़ार की अर्निंग आपने सिर्फ इंस्टाग्राम से लोगों को डीएम करके ऐसे करके? 30 30 30 30 अच्छा, 30 हज़ार की अर्निंग गाइज, अगेन देखो कितना बड़ा नंबर निकल के आ रहा है, और लोग कहते हैं सर डीएम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा आयुष, एक और चीज़ यहाँ पे। सर हम्म। सर जिनको करना रहता है ना वो ले आते हैं, जिनको लगता है भाई मैं कर ही नहीं पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगा, वो नहीं कर पाते सर। ये सही होता है। बात है, सही बात है यार, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। अच्छा आयुष, सब एक वर्ड में आंसर देना, 2 वर्ड में वैसे फिलहाल तक, कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सबसे बेस्ट क्या लगता है, मतलब कोई 2 ऐसी चीज़ें जो आपको सबसे बेस्ट लगती हो काम करने सर में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम्म। फ्रीडम है। सबसे अच्छी बात ये, जैसे मैं अपने कॉलेज जाता हूँ तो मैं बस में बैठा हूँ, अपने में वर्क कर रहा हूँ, सबसे बात तो ये मुझे लगती है ना। और सेकंड चीज मुझे ये लगती है कि ना भाई किसी के कहने में कुछ चलना, भाई अगर उसने बोला कि भाई तो 10 बजे मीटिंग कर, 10 बजे मीटिंग कर, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीडम प्लस आप उसको कभी भी कर सकते हो, ऐसा है। और इनकम हमको वीकली आती है, ये एग्जैक्टली भी होता मतलब है। मतलब भरपूर फ्रीडम भी है, खूब एंजॉय करो, खूब पैसा कमाओ, यही तुम्हारा सिंपल कहने का मतलब है। सबसे अच्छी बात यही है। ओके। यस सर। अच्छा आयुष, अगर मतलब एक छोटा सा मैसेज देना हो आपको हमारी ऑडियंस को लेकर, तो क्या मैसेज देना चाहोगे अपने साइड से? 1 लाख कमाया आपने है, तो 1 लाख अगर इनको भी कमाना हो तो ये क्या फॉलो करें स्टार्टिंग डेज में, लर्निंग या फिर कुछ और? यार देखो, मैं आप लोग को ना एक बात, मतलब एक चीज ना मेरी बात तो समझ में आ रही होगी। जो मेरी पहली अर्निंग थी, आपको पता, मेरी 21 डेज में मेरी पहली अर्निंग हुई, राइट। अगर आप लोग नोटिस करो, उसके पहले मैंने आपको बताया कि मैं पहले अपनी अर्निंग के पीछे भागा। जब मैं अपनी अर्निंग के पीछे भागा ना, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी 0% मेरे हाथ में लगा, राइट। मैंने लर्निंग में फोकस किया, क्योंकि देखो यार, जिस बंदे को करना रहता है ना, जिस बंदे का भाई माइंड रहता है कि भाई मुझे ये करना, मुझे लाइफ में ग्रोथ करना, तो आपको ना पहले लर्निंग करनी पड़ेगी यार। अगर तुम्हारे पास कोई बंदा भी आ रहा तो वो तुमसे पूछेगा ना भाई कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, और जब तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं होगा, जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर तुमको लाखों में खेलना तो लाखों लाख तुम्हें अर्निंग करनी पड़ेगी। अब तुम चाहते हो कि बंदा भाई मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, अब तुम चाहते हो कि कोई लीड आए वो मुझसे कनेक्ट हो जाए। अब भाई तुम ये देखो कि तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या। यहाँ पे लाख लोग वर्क कर रहे हैं, अब तुम चाहते हो बंदा मेरे साथ कनेक्ट है, तुम ये देखो कि मेरे अंदर ऐसा है क्या जो बंदा मुझसे कनेक्ट है। तो वो क्वालिटी तुमको अपने
अपने अंदर लानी है, जब वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर आएगी ना, तो तुमको उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई तुम ऐसा बिजनेस को स्टार्ट कर ले, वो खुद तुम्हारे पास आएगा, बोले सर मुझे आपका बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो समझ में क्या आता है, लर्निंग करना है, और जब तक तुम धक्के नहीं खाओगे, जब तक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरी 3 महीने तक यहाँ पे जो अर्निंग थी वो 12,000 थी, और जैसे मेरा चौथा महीना आया, जब मैंने एक्सपीरियंस लिए, धक्के धक्के खा ली, सब कुछ मेरे पास पूरा नॉलेज आ गया ना, तो जो अर्निंग थी 12,000 से वो पहुंच गई कितने में, 30,000 में। सोच लो, स्टार्टिंग के 3 महीने मैंने कमाए 12,000, बाकी की जो 1 महीना आया ना उसमें 30 से पहुंच गया। क्या किसका खेल है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, यही तो गेम है यार, विदाउट नॉलेज कुछ भी नहीं होगा। माइंड सेट कर लो ये। आयुष, नॉलेज नॉलेज है तो खेल है, सही बात बोली। और ये ना काफ़ी बेस्ट आंसर दिया मुझे अभी तक का, आपके सारे आंसर सबसे बेस्ट आंसर ये लगा लास्ट का तुम्हारा जो मैसेज दिया ना, मेरे को लगता है कि लोगों के माइंड में बैठ गया होगा ये वाला। ठीक है, तो अभी ना एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि आयुष वैसे अभी स्टार्टिंग डेज में जब आप थे, अभी एड रन का अगर साइड रख दो, तो सबसे ज़्यादा मतलब क्या किया आपने लीड जनरेशन के लिए, क्योंकि अभी मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारी टीम की आती है लीड जनरेशन में, तो क्या किया आपने, मतलब प्रमोशंस कराए या डीएम्स करे, और अगर डीएम्स करे तो फिर मतलब किस तरीके के डीएम्स करे आपने, कुछ है आपके पास यूनिक आइडिया जिससे आपने किया और काफ़ी रिजल्ट आया हो आपको? ऐसा एक्चुअली मेरे केस सब कुछ तो आपने बताया है, एंड मैंने आपके रिकॉर्डिंग चला है, मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, देखो मतलब ना, पैसा भले ही मेरे अकाउंट में आ रहा है, पर जो डैशबोर्ड है ना वो ऋषि सर का है, उनके बिना ये कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सच्चे बता रहा हूँ, जब जब मैं गिरा हूँ ना, तब तक मैंने क्वेश्चन उठाया है, और जब जब मैं डिमोटिवेट फील होता हूँ, जब तक मुझे लगता नहीं कैसा हूँ भाई, तो सिर्फ एक नंबर दिखता है ऋषि सर का, एक कॉल लगाओ भाई, मतलब पूरा दिन सही चलेगा तुम्हारा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो अकाउंट पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, जो डैशबोर्ड है ना वो सर ने बनवाया मेरा, सच्ची बता रहा हूँ। तो अगर आपको लीड लानी है, सर ने बताया कि भाई इंस्टा से लीड लानी, मैंने इंस्टा में प्रॉपर वर्क किया। अगर आप इंस्टा में लोगों को मैसेज करते हो ना, तो डिपेंड ये करता है कि तुम किस टाइप के लोगों को मैसेज कर रहे हो। अगर तुम 30 लोग को मैसेज कर रहे हो, अगर 30 लोगों को तुम मैसेज कर रहे हो, अगर तुम 30 में से अगर तुम 25 लोगों को सही से मैसेज कर रहे हो ना, प्रॉपर बंदे को, है ना, अब ऐसा नहीं कि भाई जो आया उसको मैसेज कर दिया, ऐसा नहीं। अब तुमने 30 लोगों को मैसेज करके तुम उम्मीद लगा था कि 20 रिप्लाई आएगा, 20 रिप्लाई आएगा, और जब तुमको रिप्लाई नहीं आती फिर तुम डिमोटिवेट फील करते हो। तो ऐसा नहीं, तुम 10 बंदे को मैसेज करो ना, बट सही बंदे को मैसेज करो। तो ऐसा नहीं कि तुमने उसको इंस्टाग्राम पे बिजनेस समझा दिया, ऐसा नहीं, आपको व्हाट्सएप पे लाना है। व्हाट्सएप में जितनी चैट की व्हाट्सएप में कहूँ ना, इंस्टा में कुछ नहीं करना आपको। और अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो इंस्टा पे बेस्ट ऑप्शन है, समझ रहे हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन इंस्टाग्राम है, आप वहां से लीड ला सकते हो। एग्जैक्टली आयुष, सबसे बेस्ट लगा ये भी वाला आंसर मुझे। ठीक है, एंड अभी लग रहा है कि आप पूरा फॉर्म में आ रहे हो मीटिंग को लेकर। ठीक है, तो आई रियली फील यार कि तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो अभी। ओके, एंड डेफिनेटली अभी बहुत आगे तक जाना ही है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, अभी आयुष की जैसे अभी मतलब काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ पर 10,000 20,000 कमा चुके हैं, है ना, 30,000 कमा चुके हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है, मतलब क्या करना चाहिए उनको? 10,000 अगर है तो उनको 20,000 कैसे करना चाहिए, अगर 20,000 से 40,000 कैसे करना चाहिए, इस पर कुछ है आपके पास अपने साइड से? देखो, अगर आपके अंदर 20,000 है ना, तो अगर तुमने 20,000 तुमने कमा लिया है, तो ये तो है भाई कि तुमको थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया हो, तुमको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया हो। ठीक है, अब जितना तुमने कमाया है ना, अब जितनी तुमने स्ट्रगल किया, जितने तुमने मेहनत करी, ठीक है, अब तुम ये देखो कि भाई अगर मैंने 3 महीने में अगर मैंने 12,000 कमाए हैं, तो मैं इसको कैसे मैं 1 महीने में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज तुमने तो पूरा नॉलेज ले लिया, तो पूरा एक्सपीरियंस दे लिया। ठीक है, तो तुमको उसके लिए करना पड़ेगा, तुमको ना उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और तुमको ये फिक्स करना पड़ेगा भाई कि मुझे कमाना मतलब कमाना है। अब वो कैसे कमाना वो मेरे को नहीं पता यार, बट कमाना ये मुझे पता है। और जब तुम्हारा ये माइंड सेट रहेगा मुझे कमाना, तो डेफिनेटली तुम कर लो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी 20,000 कमा चुका है। ठीक है, अब जो लोगों के बहाने होते भाई अर्निंग नहीं, क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, तो तुम्हारे पास 20,000 तुम तो दिखा सकते हो ना कि मेरी अर्निंग ये है, और बंदा ट्रस्ट करेगा यार, क्यों नहीं करेगा, करेगा, तुमने 20,000 कमा के बैठा है। ठीक है, तो तुम 30,000 कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी 1 महीने में।